जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिससे हर भारतीय को आग बबूला होना स्वाभाविक है? क्या भारत नर्क का द्वार है? ऐसी घृणित मानसिकता ट्रंप की, वो भी भारत के प्रति। और अगर इसके बाद भी भारत के लोग चुप हैं तो ये फिर हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा अपमान है अमेरिका के द्वारा, जो इतिहास के किसी भी अपमान से बढ़कर है। लेकिन आखिर करे तो क्या करे? और इस समय पर उनका ये बयान जो उन्होंने दिया है, ये अक्षम्य अपराध है। और अक्षम्य अपराध ईश्वर की निगाह में इसलिए है क्योंकि ये मानसिकता पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी घातक है। आज इस पूरे घटनाक्रम को मैं सनातन के दृष्टिकोण से आपके सामने रख रहा हूं, जो न सिर्फ ट्रंप के इस बयान को बल्कि हमारी वर्तमान की विचारधारा को भी परिभाषित जरूर करेगी कि हम भी कहां कहां क्या गलती करते हैं और वर्तमान के अंदर ट्रंप का यह बयान दुनिया को कहां ले जाने वाला है। भारत नरक का द्वार है, यह बयान ट्रंप के इतनी घृणा, और इतनी घृणा जिस व्यक्ति में हो वो कभी भी हमारे हित में सोचे, ये संभव ही नहीं है। इसलिए इस घटनाक्रम के बाद में अगर भारतीय ये सोच रहे हैं कि अमेरिका या अमेरिका की सरकार, ट्रंप वर्तमान के राष्ट्रपति यदि भारत के हित में सोच रहे हैं तो इससे बड़ी मूर्खता हमारी हो नहीं सकती। लेकिन इस घटनाक्रम को पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि ट्रंप का यह बयान केवल भारत के लिए नहीं है, इसके पीछे की मानसिकता को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस बयान में उन्होंने चाइना का भी नाम लिया है। ऐसे में ट्रंप रशिया के साथ उलझते हैं, चाइना उनका दुश्मन है, भारत को नर्क का द्वार मानते हैं और पाकिस्तान को वो मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको ब्रॉड वे में सोचकर देखिए, इस समय पर पूरा का पूरा एशिया ही उनका दुश्मन है। और अगर ये बात एशिया को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो अपने मकसद के अंदर कामयाब तो अपने आप को करना ही चाहते हैं। इसीलिए एशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया से वो उलझ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, चाइना को वो परेशान कर रहे हैं, भारत की नीतियों का वो विरोध कर रहे हैं, भारत की सरकार को कमजोर करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए इस समय पर बहुत सारे अमेरिकन नागरिक जासूसी के इल्जाम के अंदर भारत के अंदर पकड़े जा रहे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। अमेरिका जैसे राष्ट्र के नागरिक यदि भारत के अंदर जासूसी के आरोपों में पकड़े जाएं तो कोई छोटी बात नहीं है। और पाकिस्तान जैसा मूर्ख राष्ट्र कोई नहीं है जो इस पूरे घटनाक्रम को समझ नहीं पा रहा। लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गद्दारी करना उनकी फितरत है। इतिहास उठा के देख लीजिए, इब्राहिम के समय से लेकर आज तक का इन्होंने हमेशा गद्दारी ही की है और आज भी ये पूरी दुनिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको एशिया का हाल बताया। अब बात करते हैं अरब की। अरब के ही देशों को एक तरफ करके ईरान को उन्हीं के खिलाफ हथियार के रूप में वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अरब के देश भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए ईरान को पूरे अरब के अंदर जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके अगेंस्ट करके एक ऐसी व्यवस्था को वहां उन्होंने जन्म दे दिया जो पूरी तरह से शत विशत हो चुकी है। उसके बाद बात करें एक और दृष्टिकोण पर, अमेरिका बसा कैसे। आज जिन नागरिकों को लेकर के वे बातें कर रहे हैं कि यहां आते हैं और जन्म के आधार पर नागरिकता ले लेते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो ओरिजिनल अमेरिका के लोग हैं, उन्हें तो उन लोगों ने आदिवासी बना करके
एक अलग क्षेत्र में कैद कर दिया है और यूरोप से जो धनाढ्य लोग गए थे वहां, उन्होंने अमेरिका को बसाया है। यानी जैसे एक व्यक्ति फार्म हाउस बनाता है वीकेंड पर जाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, ठीक उसी तरह से यूरोप के धनाढ्य लोगों ने अमेरिका बसाया था। ऐसे में अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद यूरोप से आते हैं और ये बात वो अच्छी तरह से जानते भी हैं। इसीलिए वो यूरोप को अपने साथ लेना चाहते हैं और आने वाले समय के अंदर वो यूरोप को कुछ हद तक इस बात के लिए कन्विंस कर देंगे कि यूरोप और अमेरिका यदि साथ हो तो पूरी दुनिया पर वो राज कर सकते हैं। ऐसे में यूरोप और अमेरिका और उसके अलावा बाकी सारे राष्ट्र एक ऐसी धुरी विश्व युद्ध की बन रही है जहां अमेरिका और यूरोप एक तरफ हों और बाकी सारे राष्ट्र एक तरफ हों, और यही ईसा मूसा की लड़ाई भी होगी। लेकिन जानते हैं अमेरिका और यूरोप वास्तव में देखा जाए तो वो कमजोर नहीं है। वो पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो संपन्न है। फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास है, टेक्नोलॉजी में वो अव्वल है, आर्मी उनकी श्रेष्ठ है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका बहुत बेहतर है। ऐसे में वो पूरी दुनिया को एक तरफ करके अपनी प्रभुत्वता को पूरी दुनिया के अंदर साबित करना चाहते हैं और ये चीज अब उनका जो छुपा हुआ एजेंडा है अब दुनिया के सामने आ रहा है। सनातनियों में आपको विशुद्ध सनातन के आधार पर एक आकलन दे रहा हूं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन दृष्टिकोण आपके सामने रखना इसलिए आवश्यक है ताकि आप सच्चाई को देख सके। यह तो मैंने आपको एक पहलू बताया। अब इस बात को समझने के लिए आप समझिए कि जैसे आपका शरीर का एक अंग यदि वो अपना काम करना बंद कर दे तो क्या बाकी का शरीर स्वस्थ रह सकता है? यानी एक ऑर्गन अपना काम ना करे या अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो क्या होगा? ठीक उसी तरीके से अगर इस समय पर इस धरती पर यदि हम मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के अंदर लगे हैं तो हम निस्संदेह मानवता का पतन जरूर करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार, ये धरती और धरती पर जो 800 करोड़ लोग हैं, हम एक अंग के समान ही, एक शरीर के अंगों के समान हैं। अगर एक भी अंग क्षतिग्रस्त हुआ तो पूरा का पूरा शरीर ही डैमेज होगा। इस बात की गंभीरता को हमें समझना चाहिए और ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी की पूरी धरा एक परिवार के समान है। लेकिन ये बात उन लोगों को समझ नहीं आएगी जो केवल और केवल भौतिकवादी सोच रखते हैं। अब इस बात के तीसरे पहलू को भी समझते हैं। भारत अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या करता है? बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि वो भारत के अंदर उन गतिविधियों में लिप्त होते हैं जो भारत के खिलाफ हो। साथ ही जनसंख्या का अनुपात भी बिगड़ता है। एक विशेष कौम को लेकर के एक परसेप्शन पैदा होता है और ये सब कुछ भारत की अखंडता के विरुद्ध है। ठीक वही परिस्थिति अमेरिका दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारे देश के अंदर ये लोग आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके आधार पर नागरिकता लेते हैं और हमारे संसाधनों पर अधिकार कर रहे हैं। यानी अमेरिका के लिए भारत के नागरिक, चाइना के नागरिक घुसपैठिए हो गए हैं। सनातनियों दृष्टिकोण को समझिए। ये जो घुसपैठिए का जो टैग है, इस टैग को बड़ी गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मानवता के विपरीत जाकर के कोई चीज सोचते हैं तो हम बहुत बड़ी परेशानी पैदा करते हैं, खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए बांग्लादेश के अंदर गरीबी है और घुसपैठी की समस्या भारत के लिए बहुत बड़ी है, तो उनको रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण है
वहां की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनका सहयोग करना, ताकि वहां के लोगों को वहां ही रोजगार मिल जाए, तो वो सीमा पार करके इस तरफ आने की गलती नहीं करेंगे। जैसे अगर भारत के लोगों को भारत के अंदर अगर बेहतर रोजगार मिल जाए, तो वो क्यों अमेरिका जाएंगे या मिडिल ईस्ट में जाएंगे मजदूरी करने के लिए। अगर एक राज्य के नागरिक को राज्य के अंदर ही कार्य मिल जाए, तो वो क्यों किसी दूसरे राज्य में जाकर के अपने आप को प्रताड़ित करवाएगा कि अरे तुम तो नेपाली हो, अरे तुम तो बंगाली हो, अरे तुम तो बिहारी हो, यह महाराष्ट्र में क्या करने आए हो। ऐसी घृणित मानसिकता नहीं पनपेगी। लेकिन सनातनियों, आप इस समस्या को किस दृष्टिकोण से देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना समझिए ये समस्या हर स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए। भारत के दृष्टिकोण में देखेंगे तो हम घुसपैठियों के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे। राज्य के लेवल पर देखेंगे तो हम बिहारियों के लिए, बंगालियों के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे। और अगर और छोटे लेवल पर जाएं तो फिर हम ऊंची जाति, नीची जाति इस तरह के अंदर बटे हुए मिलेंगे। यानी ये समस्या हमारी सोच की है। और वो सोच क्या है? वो सोच है कि हम अपने आप को एक इकाई मानने को तैयार नहीं है। हम अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हम करते भी हैं। लेकिन सनातनियों, इसका समाधान क्या है? महत्वपूर्ण है, इस समस्या का समाधान क्या है? तो चलिए एक छोटे से उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं। कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता है। आप कहेंगे अरे तो गलत करता है, इसको शराब छोड़ देनी चाहिए। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन शराब नहीं छूटती है। अब बाकी के लोग उसे ताना मारते हैं, उलाहना देते हैं। क्या आप ठीक करते हैं? अगर आपके ताने मारने से, उलाहना देने से अगर उस आदमी की शराब छूट सकती तो कभी का छोड़ देता। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। चलिए अब उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझने के लिए इसको थोड़ा सा बदल कर देखते हैं। आपकी चाय पीने की आदत है, सुबह उठते ही आपको एक कप चाय चाहिए। अब चाय छोड़ दीजिए। जैसे आप चाय नहीं छोड़ सकते, जैसे आप गुटखा नहीं छोड़ सकते, जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हैं आप उसको नहीं छोड़ सकते, या कोई भी ऐसा कार्य जो आप करते हैं, नियमित करते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते, वो आपकी आदत बन जाती है। ठीक इसी तरीके से धर्म के नाम पर भी हमें नशा दिया जाता है। राजनीतिक लाभ के आधार पर भी हमें नशा दिया जाता है। आर्थिक प्रलोभन के आधार पर भी हमें नशा दिया जाता है। और ये नशा ऐसा होता है जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। जैसे एक व्यक्ति चाय पीना नहीं छोड़ सकता, उसके लिए बहुत कठिन है, ठीक उसी तरह से शराबी के लिए शराब छोड़ना बहुत कठिन है। वस्तु को मत देखिए कि शराब गलत है या चाय ठीक है, यह देखिए कि छोड़ना कितना मुश्किल है। और यही प्रक्रिया पूरी दुनिया के साथ भी है। इसलिए अपने विचारों को छोड़ना, अपने विचारों को परिवर्तित करना, अपनी सोच को विश्व स्तर पर लेकर जाना, धर्म से ऊपर उठकर सोचना, सनातन के पैरामीटर पर सोचना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सोचना, मानव हित में सोचना, मानव के कल्याण के लिए सोचना, जीव के कल्याण के लिए सोचना, आत्म कल्याण के लिए सोचना, लोगों की भलाई के लिए सोचना, लोगों को उनके कष्टों से बाहर निकालने के लिए प्रयास करना, ये वो दृष्टिकोण है जो एक व्यक्ति को श्रेष्ठ सोच देता है। और जब आपकी सोच बनती है तब ईश्वर फिर आपकी मदद भी करते हैं। और वर्तमान के अंदर जहां एक तरफ कली की सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रंप, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी मानवतावादी सोच जो पूरी दुनिया को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगी, ये कार्य भी हमें जरूर करना है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर सनातन के उन सिद्धांतों को हमें रखना है जो हमारी घृणित मानसिकता, हमारी पूंजीवादी सोच, हमारे बढ़ते हुए संस्कार, बिखरते हुए घर और परंपराओं से जो हम दूर निकल आए हैं, हमें पुनः उसी रास्ते पर लाने का वो प्रयास हो जहां से मानवता का श्रेष्ठ कल्याण हो सकता है, मानवता विकसित हो सकती है और हम मानवों का कल्याण हो सकता है। और हम उस गति को प्राप्त कर सकते हैं
जिस गति को प्राप्त करना हमारा अधिकार है। इसीलिए सनातनियों, हमारा अधिकार है तो कर्तव्य किसका है? कर्तव्य ईश्वर का है, क्योंकि ईश्वर अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेंगे। और अगर ईश्वर अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं तो हमारे अधिकार सुरक्षित अपने आप हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने इन अधिकारों के लिए जो एक कार्य करना है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, मानव हित में कार्य करना। इसीलिए ट्रंप की ये सोच इस विश्व को दो भागों में बांटने वाली सोच है। और ये इतने व्यापक स्तर पर ट्रंप की ये सोच काम कर रही है कि वर्तमान के समय के लिए जो भविष्य मालिका में कहा गया, भविष्य पुराण में कहा गया, कुरान में कहा गया, बाइबल में कहा गया, वर्तमान का समय वही है जहां कली की सोच अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी। लेकिन इतनी बड़ी सोच के सामने सोचिए वो छोटी सी सोच रखने वाला व्यक्तित्व कौन होगा जिसकी विचारधारा पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। और यही है युग परिवर्तन का वो कार्य जो आने वाले समय के अंदर होगा ही होगा और होकर रहेगा, और दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। इसीलिए एक बात को ध्यान रखिए, जब तक आप छोटी छोटी मानसिकता के अंदर बटे हुए रहेंगे आप कभी विश्व कल्याण की बात नहीं कर सकते। इसलिए जिन लोगों की सोच ऐसी है उन्हें अपनी सोच पर इतराने दीजिए, कार्य करने दीजिए, क्योंकि वो सोच उन्हें विनाश के रास्ते पर लेकर जाएगी। लेकिन आपकी सोच यदि परमार्थ की है तो आने वाला समय आपका है। आने वाले समय के युग की चाबी आपके हाथ में है। आने वाला भविष्य आपका है। सनातनियों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इतना बड़ा संदेश दिया है कि जिसे यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप भविष्य को देख पा रहे हैं। नहीं तो मेरे इस वीडियो को साधारण वीडियो समझिए और कल अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब भी देर नहीं हुई है। उठिए, मिलकर साथ चलते हैं और इस विश्व को सनातन विश्व बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा आप लोगों का आह्वान करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको आपके भीतर की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और अभी आप उस भीतर की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो दुविधा भी होती है, और उस दुविधा से बाहर निकलने का वक्त अब बहुत जल्दी आ चुका है। मिलकर के इस कार्य को करेंगे और इस विश्व को सनातन विश्व जरूर बनाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।